हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कह रहा है कि एक्स स्टार वाई का अर्थ है एक्स और वाई एक ही आयु के हैं। और अगला कह रहा है कि एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है कि एक्स वाई से छोटा है। इस जानकारी के आधार पर कीर्ति स्टार रम्या एट द रेट माला का अर्थ है। क्या अर्थ है, आइए इसे समझते हैं। तो कह रहा है कि कीर्ति एट द रेट राम्या, क्या कह रहा है, कीर्ति एट द रेट राम्या, सॉरी कीर्ति और स्टार का मतलब है कीर्ति स्टार और राम्या, है ना। तो इसका मतलब क्या है, नीचे लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नीचे लिखते हैं। यहाँ है कीर्ति, ठीक, उसके बाद स्टार है, उसके बाद क्या है, राम्या है। अब क्या कह रहा है कि एक्स स्टार वाई का अर्थ है कि एक्स और वाई एक ही आयु के हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कीर्ति और राम्या जो है बराबर बराबर आयु के हैं। ठीक है, अब अगला पढ़िए। यहाँ तक का काम खत्म हो गया, ये कीर्ति और स्टार तक का। अब अगला देखिए, राम्या एट द रेट माला। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है कि एक्स वाई से छोटा है। तो कहने का इसका क्या मतलब हो गया कि राम्या बड़ी है किससे, माला से। राम्या बड़ी है किससे, माला से। अब इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे, माला सबसे छोटी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का, अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसे कॉपी कलम निकालिए और इसे बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए। और इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग सॉल्यूशन से भी हेल्प लेके इसे बना सकते हैं। अगला है, नीचे दी गई तालिका में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। अब इसका अनुपस्थित संख्या जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ कर क्या रहा है, 4 का क्यूब और -4 कर रहा है। ठीक है, तो 4 का क्यूब करेगा 64, -4 करेगा क्या हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 का क्यूब कर रहा है और -4 कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 64 और माइनस क्या हो जाएंगे 4, तो क्या निकल के आएंगे 60, है ना। तो यहाँ पे 60 है ना। उसी प्रकार यहाँ 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 और -3 कीजिएगा तो क्या होगा 24, ऐसे ही है ना। तो अगला देखिएगा, तो 2 का क्यूब कीजिए, तो 2 का क्यूब कीजिएगा 8, -2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला में कीजिएगा 10 में, तो 10 का क्यूब कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 10 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 100 होगा, 100। और 100 में से 10 घटाइएगा क्या आएगा 90। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सोल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगर w प्लस एक्स बराबर वाई प्लस जेड है, जेड और w प्लस जेड ग्रेटर देन लेस देन एक्स प्लस वाई, तो निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप से गलत है, ये बताना। इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का हेल्प लेके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करें, एक महिला का परिचय कराते हुए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसे कॉपी कलम पे लिखिए और बनाइए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला है, दिए गए शब्दों को क्रमिक रूप में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाला शब्द को चुने। अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो पहले क्या होगा लीगल, उसके बाद क्या होगा लेगेसी, उसके बाद क्या होगा लेगेसी, उसके बाद क्या होगा लीजेंड, और उसके बाद क्या होगा लीगिबल। ठीक है, तो अंत में क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। ठीक है, तो डी की कब आएगा, अंत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अंत में आने वाला पूछ रहा है तो अंत में ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगर डी को 4 फैन को 21 लिखा जाता है तो सी का स्थानीय मान 3 है, एल का स्थानीय मान कितना है
12, ओ का स्थानीय मान 15, सी का 3, के का 11, सबको ऐड कीजिएगा 44 निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग हेल्प लेके बना भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 19 बार उसी से जोड़ने पर उसका परिणाम 400 आता है। 19 बार उसी से जोड़ने पे, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, मान लीजिए कोई संख्या x मान लीजिए, तो x प्लस 19x कर दीजिए। क्या कर दीजिए, x प्लस, यहाँ पे x प्लस 19x कर दीजिए, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 400, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा तो क्या हो जाएंगे, ये x और ये 19 है, x है, तो टोटल कितना होगा, 20x हो गया। उसके बाद इधर कितना है, 400। अब इसको काट पीट मचाइए तो कितना आ जाएंगे, 20, है ना, 20 आ जाएंगे। x बराबर क्या आ जाएगा, 20। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, नवीना 29 लड़कियों की एक कतार में बाई छोर से 17वें स्थान पर है, बाई छोर से। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप इसे कर सकते हैं बाई दाई का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से असंगत या विषम ज्ञात करें। असंगत या विषम ज्ञात करना है तो ऑप्शन ए देखिए कि बत्तख का बच्चा, अगला कह रहा है चिक, दूसरा कह रहा है म्याऊ, और ऑप्शन डी कह रहा है फुफकार। तो ये सब जो है ना, जैसे बिल्ली बोलती है म्याऊ, चिक करती है, दूसरे कोई जीव जो चिक करती है, तो ये सब जो है आवाज़ से संबंधित है, चिक, म्याऊ, फुफकार। और ये ऑप्शन ए क्या आ रहा है, बत्तख का बच्चा, तो ये जो है असंगत है, ठीक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है कि आपको एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका सही टिप्पणी चुनें, ठीक है। तो कह रहा है कथन कि गर्मी के मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है मेरे भाई, निष्कर्ष कह रहा है कि एक निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक। और कथन 2 कह रहा है, यानी निष्कर्ष 2 कह रहा है कि लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ये दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में जो अनुपस्थित है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में उसे चुनिए जो दिया हुआ है वैसा ही युग्म का कोई है, ठीक ना। तो इसको चुनना है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, 81। उसी प्रकार से 5 का अगर पावर 4 कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएंगे, 625। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दिव्या मधु से लंबी है। दिव्या क्या है, मधु से लंबी है। यहाँ पे कर लीजिए डी, दिव्या, और क्या हो जाएगा, मधु से लंबी है। किससे लंबी है, मधु से। दिव्या किससे लंबी है, मधु से। तो यहाँ पे दिव्या हो गया, यहाँ पे मधु हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि उतनी लंबी नहीं जितनी रोशनी है। तो यहाँ पे रोशनी को ले आइए आगे, ठीक है। उतनी लंबी नहीं है लेकिन मधु से लंबी है, रोशनी से लंबी नहीं है, ठीक है। अब अगला पढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि सूर्या दिव्या से नाटी है। सूर्या जो है वो दिव्या से नाटी है। तो सूर्या का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे सूर्या हो जाएगा, और ये दिव्या से क्या है, नाटी है, दिव्या से नाटी है। अब अगला देखिए, लेकिन नित्या से लंबी है, ठीक है। नित्या जो है, सूर्या जो है नित्या से लंबी है लेकिन दिव्या से नाटी है, ठीक ना। दो समीकरण बन के निकल के आ गया, ठीक है। 2 समीकरण निकला ना भाई। अब इसको अगर कीजिएगा तो सबसे लंबी इसमें से कौन निकल के आ जाएंगे, रोशनी। सबसे लंबी पूछ रही है तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, रोशनी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में दुर्भाग्यवश आपके दोस्त से आपके ऊपर शीतल पेय गिर जाता है, आपकी सर्वोत्तम कार्रवाई क्या होगी। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, इसका उत्तर देना है। तो इसका सही सटीक आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि ठीक है लेकिन फिर भी नाराज होंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या होगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग उसका हेल्प लेके कर लीजिएगा, ठीक है। 15 निकल के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वेन अडक दिया गया है, बताना है कि वस्त्र, फूल और लाल किससे संबंधित है। तो ये और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र होगा, वो उस पर फूल भी हो सकता है, वो लाल भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विसंगत ज्ञात करें। विसंगत क्या होगा इसमें, घोंसला होगा, छाता होगा, माद होगा, बिलौटा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है घोंसला, ऑप्शन बी कह रहा है बिलौटा, ऑप्शन सी कह रहा है छत्ता और ऑप्शन डी कह रहा है माद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलौटा, क्योंकि बिलौटा जो है बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। छत्ता जो है मधुमक्खी के रहने का स्थान है, माद जो है शेर के रहने का स्थान है, ठीक है, और घोंसला पक्षी के रहने का स्थान है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलौटा है। मीरा का परिचय कराते हुए इसका जो क्या है ना सॉल्यूशन डला हुआ है, ठीक है। ये समय ज़्यादा लेता है, इस वजह से इसको स्किप कर रहे हैं। और अगला का भी सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से हेल्प लेके कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन का कि मुकेश 35 मीटर उत्तर जाता है। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आंसर निकल के आ जाएगा इसका 21 का लगभग 20 मीटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग हेल्प लेके बनाइए। यदि कह रहा है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, दिशा का। इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, आराम से इसका हेल्प लेके कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुजा की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी। तो इसका भी सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं, इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 23 और 24 दोनों का सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला है अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको 2 कथन दिया गया है। कथन एक कह रहा है कि सभी महिलाएं मताए हैं। क्या कह रहा है, सभी महिलाएं जो है वो मताए हैं, ठीक। और अगला कह रहा है कि सभी मताए बहनें हैं, ठीक। तो यहाँ पे आइए इसको करते हैं। पहला ये हो गया दूसरा, ठीक है, ऐसे। और ये क्या हो जाएंगे, महिलाएं वाला, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे करना ये है मेरे भाई, कह रहा है कि सभी महिलाएं क्या है, मताए हैं। तो यहाँ पे महिलाएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, महिलाएं। और यहाँ क्या हो जाएगी, मताए, ठीक है। एमटी से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी मताए बहनें हैं, तो यहाँ सिस्टर एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब पढ़िए निष्कर्ष को, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष 1 का होगा, यहाँ पे 2 का लिखेंगे, ठीक है। कौन सही होगा कौन गलत होगा। अब कह रहा है सभी महिलाएं बहनें हैं, सभी महिलाएं जो है बहनें तो है, तो आप निष्कर्ष 1 तो बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ मताए बहनें हैं, ये गलत है। कुछ मताए बहनें तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बाहर की ओर है, अंदर की ओर रहता तो हो भी जाता। तो इसका 2 जो है गलत हो जाएंगे। तो सिर्फ निष्कर्ष 1 निकलता है, 1 अनुसरण करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, हेल्प लेके कर लीजिएगा। इसका भी अगला क्वेश्चन देखिए, ए और जेड, ठीक है, और बी वाई सी एक्स, ऐसे वाला एरो में देखिए, ऐसे वाला में, ऐसे इस रो में देखिए, ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ए बी सी है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए बी सी है ना। अब देखिए ये ऊपर वाला को, ठीक है, इधर वाला को देखिए, घट रहा है जेड। इधर से अगर पढ़िएगा तो एक्स वाई जेड हो रहा है ना, लेकिन ऐसे पढ़िएगा तो जेड वाई एक्स। अब नीचे वाला को देखिएगा, नीचे वाला को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ जी एच, क्या हो रहा है, एफ जी एच हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए घट रहा है, यू टी एस, अगर इधर से पढ़ते हैं तो एस टी यू हो गया। उसी प्रकार से अगर आप लोग नीचे वाला में पढ़िएगा तो के एल एम, क्या होगा, के एल एम। तो यहाँ पे क्या आएंगे, एम लिख लीजिए, के एल, यहाँ पे क्या आएंगे, एम।
अब पी से पी ओ मतलब पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एन ओ पी, क्या होगा, एन ओ पी, तो ये क्या आ जाएंगे आंसर, एम एन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 15। आप लोग इसका सॉल्यूशन से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर रूबा को कितना लिखा जाता है, 79-65 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हेल्थ को 80-52-18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो व्रेथ के लिए कूट ज्ञात कीजिए। तो इसका दिया हुआ है, क्या करना है कि इसमें देख लीजिए, आर का स्थानीय मान कितना है 7, यू का कितना है 9, बी का कितना है 6, ए का कितना है 5। उसी प्रकार से एच का कितना है, हेल्थ में देखिए, हेल्थ में एच का स्थानीय मान क्या है 8 हो जाएगा, ई का कितना हो जाएगा 0, ए का कितना है 5। तो इसी में से चुन करके यहाँ पे देख लीजिए, इसी में से चुन करके क्या करना है, बी को ढूंढिएगा, बी को। तो बी का स्थानीय मान देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे अभी हम लाल डॉट डाले हैं, तो बी का स्थानीय मान क्या होगा 6 होगा, 6 हो गया। अब एच का स्थानीय मान ढूंढिए, एच कहाँ है, तो हेल्थ में एच निकल के आ जाएंगे यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जो हम डॉट डॉट दिए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो गया 8। अब देखिए ए का स्थानीय मान कितना है, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ भी 5 है ना, ए का स्थानीय मान जो है यहाँ पे एरो देते हैं, आप समझिए, है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ भी स्थानीय मान 5 है। अगर आपको ऐसा डाउट है तो यहाँ भी देखिए, हेल्थ में ए है, इसका भी यहाँ पे ए है, तो इसका भी स्थानीय मान कितना है 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ए का कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 लिख लेंगे। अब क्या आएगा आर, ठीक है, आर को देखिए, आर 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 किस में है, तो यहाँ रूबा में, तो आर का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा फिर से ए, तो इसका फिर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब टी का देखिए, तो हेल्थ में से टी निकालिए, तो टी का स्थानीय मान कितना है 1 है, तो 1 लिख लेंगे। अब आ जाएगा एच का, तो एच का स्थानीय मान तो भाई साहब 8 है ही है, तो अब निकल के आंसर क्या आ जाएगा 68-57-5-18, किस में है 68-57-5-18 है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देख लीजिए किया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पवन वेग मापी पवन से, तो चक्कर मापी किससे होगा, गति से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसे सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो देखिए क्या कर रहा है, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है, ठीक है। शिल्पा का जो वजन है वो अनीता से क्या है अधिक है, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है, ठीक। तो अनीता इधर हो गई और शिल्पा इधर हो गई, ठीक है, अनीता से अधिक है। अब अगला क्या करा, लेकिन रोजा जितना अधिक नहीं, तो आगे क्या आ जाएगा रोजा सबसे आगे, यहाँ पे दे लेते हैं, बाद में बीच में बिठा लेंगे, रोजा जितना नहीं। अनीता का वजन जीवा से अधिक है, अनीता का जो वजन है जीवा से अधिक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जीवा, ठीक है, जीवा आ जाएगा, जी से डिनोटेट कर देते हैं, ठीक है, जीवा से अधिक है। और अगला कह रहा है कि कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, तो इसीलिए यहाँ पे छोड़ दिए थे क्योंकि एक बच रहा था। तो कनागा का वजन किससे, शिल्पा से अधिक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कनागा, और यहाँ अधिक हो गया किससे, शिल्पा से। अब देखिए क्या होगा, अगला पढ़ रहे हैं, लेकिन रोजा के वजन से कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रोजा, सबसे अधिक वजन वाली कौन हो गई रोजा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा, रोजा का वजन सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चार मीनार हैदराबाद और भारत का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये वाला हो गया पूरा हमारे प्यारा भारत, उसके बीच में हमारा प्यारा शहर हैदराबाद, और उसके अंदर हमारा प्यारा चार मीनार, ठीक है। तो यहाँ पे आई से डिनोट कीजिए इंडिया को, ठीक है, आई से, उसके बाद एच से कीजिए हैदराबाद को, और चार मीनार को सी से डिनोट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 4/5 अनुपात 41 है, तो समानुपात में इसी प्रकार का समानुपातिक चीज क्या है बताना है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो गया ना। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। तो 16 और 25 को ऐड कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या निकल के आएंगे? 41। उसी प्रकार से इसमें देखिए, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 81, और ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 130। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? निम्न शब्द की जल छवि ज्ञात करें। ऑरेंज जो भाई साहब है, एक तरह से समझ लीजिए कि ये मिरर पे ही खड़ा हो गए हैं। ये मिरर है, ठीक, ये मिरर हो गया, इसी पे ही खड़ा हो गया, मिरर पे ही, या फिर इसको ऐसे समझिए, ये जल के किनारे खड़े हैं। अब इसको अगर बिठा लिएगा, मतलब इसको देखिएगा, तो उल्टा वाला क्या बनेगा? ऐसे ई बन जाएगा। ई का मुख जो है ऊपर की ओर आ जाएगा। तो हम समझाना चाहते हैं ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए। सी को देखिए और समझ जाइएगा, इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ये वही है 33-34 का सॉल्यूशन देख लीजिए। अगला है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर आपकी दाईं ओर से 22वां होगा? तो आई जो है, आई वो से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन करा, एक वेटर के वेतन में वेतन और टिप दोनों सम्मिलित है। एक सप्ताह में उनकी टिप उसके वेतन की 4/3 भाग थी। उसकी टिप्स उसके वेतन को कौन सा अंश होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जब निकालिएगा तो क्या होगा? 4/7। क्या होगा? 4/7। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है, इसका हेल्प लेके भी कर सकते हैं। इतना भारी क्वेश्चन है नहीं, आराम से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राकेश की आयु 50 वर्ष है तथा राजेश की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा? इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है। अगर इसे करना चाहते हैं यहीं पे तो स्पेस है, आइए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक, बटा में क्या होगा? 70 माइनस एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसको क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 50 दूना क्या हो जाएगा? 100, ठीक है, 100x 100। उसके बाद यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा? 2x। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 70 माइनस एक्स, क्या होगा? 70 माइनस एक्स, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं। 70 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 70 माइनस एक्स हो गया, ठीक। अब इसको कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या, x बराबर क्या आ जाएगा? अगर x बराबर कीजिएगा मेरे भाई तो 100 माइनस 70 कीजिएगा, 70 ही कीजिएगा ना, तो निकल के क्या आ जाएंगे? 30 इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग हेल्प लेके कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में यह आकृति अंत स्थापित है? बताना है किसमें अंत स्थापित है। ये वाला आकृति भाई साहब, ये वाला आकृति कौन सा ऑप्शन में अंत स्थापित है बताना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्लस का मतलब है गुना, माइनस का मतलब है भाग, गुना का मतलब है माइनस और भाग का मतलब है प्लस, तो 18 + 32 - 4 × 6/5 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका क्या कर लीजिए, सभी का जो किसका मतलब क्या होगा ये कर लेना है। तो 8 लिख लेंगे यहाँ पे 8, ठीक है, और प्लस को क्या बोला गया है? गुना, प्लस को क्या बोला गया है? गुना, ठीक है। आप देखिए, और माइनस को क्या बोला गया है? भाग, ठीक है,
उसके बाद क्या हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुना को क्या बोला गया है, माइनस, तो यहाँ पे -6 हो गया। अब देखिए भाग को क्या बोला गया है, प्लस, ठीक है, तो +5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 18, सॉरी यहाँ पे 32 है ना, तो इसको क्या कर लीजिए कि 4 से इसे यहीं पे इसे छांट दीजिए, ठीक है, 8 चौके 32, ठीक, 8 चौके 32, तो सॉरी यहाँ पे 18 न थी, 18 है, माफ़ कीजिएगा, मैं 8 लिख लिए, 18 थी, तो 18 और गुने कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। उसके बाद -6, ठीक, +5, अब इसको ऐड कीजिएगा तो 18 8 कितना हो गया, 144, कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखिए माइनस कीजिएगा 6 प्लस कीजिएगा 5, तो 149 में से माइनस कीजिएगा कितना 6, निकल के क्या आ जाएंगे 143। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, सॉल्यूशन से भी इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, आप लोग इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें, विषम आकृति का चयन करना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में देखिएगा एरो को तो ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ भी देखिएगा बी को तो ये क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे करके, यहाँ भी क्लॉकवाइज जा रहा है ना ऐसे ऐसे, यहाँ भी देखिएगा तो जा रहा है, लेकिन ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुसे जा रहा है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज दर्शा रही है, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज। मिस्टेक हो गया हमसे, ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे, फिर से एक बार, ये सारे जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, ये ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये भाई साहब क्लॉकवाइज पे है, ठीक ना, ये क्लॉकवाइज पे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, और बताना है नीचे की कौन सा क्षेत्र उन अमेरिकी गायकों या गायिकाओं को इंगित करता है जो चिकित्सक या चिकित्सा नहीं है, तो बताना है। तो देखिए अमेरिकी है गायक, लेकिन चिकित्सा और चिकित्सक नहीं है, तो ध्यान से देखिए यहाँ वाला भाई साहब को, 1 नंबर वाले भाई साहब को है, ये ना ही चिकित्सा में आते हैं, अमेरिकी है, गायक भी है, लेकिन चिकित्सक नहीं है, ठीक, तो 1 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बंदर के पास सदैव क्या होता है, पूंछ होता है, सिंह तो होगा नहीं, है ना। बंदर के पास सदैव क्या होगा, अब ऑप्शन में देखिएगा तो पंख है, हृदय है, सिंह है, अंडे है, ना ही बंदर अंडे देती है, ना उनके पास सिंह है, ना ही उनके पास पंख है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संख्याओं का विषम युग्म ज्ञात कीजिए, संख्या में जो विषम युग्म है उसे ज्ञात करना है, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, सॉल्यूशन का हेल्प लेके कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पत्रक को मोड़ कर रखने पर आकृति कैसी प्रतीत होगी, तो आकृति जो है मेरे भाई वो डी नंबर वाला जो है ऐसा प्रतीत होगा। मोड़िएगा ना इसको, ये जो है ये वाला जो है इसको अगर क्या कीजिएगा, अब देखिए इसको करना क्या है, अब देखिए इसको करना क्या है, ये जो हरा वाला है ना लाल वाला पे बैठा दीजिए, तो कैसा बनेगा, ये जो सर्किल में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये जो है त्रिभुज में क्या आ जाएंगे, डॉट वाला साइन, ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज में भी क्या आ जाएंगे, डॉट वाला साइन, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित पाई लेखा चित्र में, ठीक है, दिया हुआ है, पढ़िए इसको, और यहाँ पे इसका पाई चार्ट दिया गया है,
और पूछ रहा है कि XYZ द्वारा वर्ष 2016-17 में इतिहास की कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई है। तो इतिहास की कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो इसका डाटा जो है, डेटा इसका कितना है, इधर देख लीजिए यहाँ पे डेटा इसका 12,462 है ना इसका डेटा। तो 12,462 में करना क्या है, 12,462 में 462 में करना क्या है, गुना कर देना है कितना से, 15 से। इतिहास की पुस्तकें पूछ रही है ना, तो 15 से बटा क्या हो जाएगा, 100। काट पीट मचाइएगा मेरे भाई, तो लगभग 1869 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1869। काट पीट मचाने के बाद 1869 ऐसे इसका पॉइंट में आता है 1869.3 आएगा। ठीक ना, तो लगभग ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ये देखिए है ना सॉल्यूशन डला हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में आगामी पद क्या होगा। आगामी पद पूछ रहा है इसका भाई, तो ध्यान से देखिए इस बंदे को। एच जे, ठीक है, एच जे में कितने का अंतर है, एच और जे, एच यू है, जे है, एस है, ठीक, एम है और एम पी है ना। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो एच जे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एम, उसके बाद अगला लिखेंगे यहाँ पे। अब पहले समझाने के बाद यहाँ पे देखिए कितने का अंतर, 2 का, यहाँ पे कितने का, 3 का। ठीक है, तो अगला क्या होगा, 4 का अंतर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू। क्या आ जाएगा, क्यू। अब इधर ऊपर देखिए, ऊपर से यहाँ पे देखिए, यू के बाद एस कितने पे आएगा, -2 पे आए, -2 करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, यू के बाद अब देखिए एस में फिर माइनस करेंगे कितना, तो पी आएगा। तो -3 करेंगे तो पी आएगा। ठीक है, तो अगला बार 4 करेंगे, पी के ऊपर से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, एल आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्यू एल। ठीक है, क्यू एल इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें, मतलब कि इसका चयन करना है जिस तरह दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। इसको पढ़िए और इसको देखिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ था इसका, किसका, 47 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भाई साहब ना PDF डाउनलोड करके ही इसको कीजिएगा, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग का है। ठीक है, तो इसे पहले अच्छे से पढ़िए, सॉरी डिसीजन मेकिंग का नहीं है, इसको अच्छे से पढ़िएगा फिर इसको बनाइएगा कॉपी कलम उठा के। ठीक ना, बहुत लंबा क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत ही छोटा है। ठीक ना, तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा मेरे भाई, इसका आंसर निकल के आएगा आंकड़ा। इसको बनाने का ज़रूरत है ही नहीं मेरे भाई, इसको अगर बनाइएगा तो आप फालतू में समय बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका आंकड़ा जो है अपर्याप्त है। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, तो क्या कीजिए, पढ़िए और इसको बनाइए। ठीक है, इसका आंसर आएगा आंकड़ा अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है शब्दों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए। तो विषम युग्म इसमें से कौन सा है बताइए। इटली क्या है, इटली का रोम है। नार्वे का क्या होगा, कायरो, यही गलत है, नार्वे का कायरो नहीं है। ठीक, देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो ये जो है नार्बी, विकल्प बी को अगर आप छोड़ देते हैं तो सभी जो है देश व उसके राजधानी का नाम है, लेकिन ये जो है अलग है। इटली का राजधानी रोम है, केन्या का नैरोबी, स्पेन का मैड्रिड, लेकिन नार्वे का ये गलत है। ठीक, कायरो। ऑप्शन बी क्या होगा, गलत युग्म होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है आरोही क्रम में दर्शाना है, तो इसको सॉल्व करके कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक ना, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, इसे आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विषम या अनुचित भिन्न है। तो विषम या अनुचित भिन्न कौन सा है, 5/3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
कर लीजिएगा इसे भी, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। ये बड़ा क्वेश्चन था नहीं, इसे पढ़िएगा और आराम से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यदि मेरा और मेरे दोस्त का काम करने का अनुपात 2:3 है तो हमें सौंपे गए समान कार्य को समाप्त करने में लगे घंटे की संख्या का अनुपात निम्न होगा। कितना होगा मेरे भाई? तो देखिए क्षमता क्या है, 2:3 है, और समय कितना है, 3:2। बदल दीजिए, निकल के क्या आ जाएंगे, 3:2। ठीक है, करना कुछ है नहीं, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि रोहन भाई साहब कि रोहन एटीएम जाता है परंतु अपना 4 अंक का पासवर्ड भूल जाता है। यदि उसके पासवर्ड में दहाई के स्थान पर 4 है और पासवर्ड 4 अंकों की संभावित छोटी छोटी संख्या है तो आवश्यक पासवर्ड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ना, ये वही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका दहाई अंक क्या है, 4 है। तो पहला होगा 0, उसके बाद अगला क्या होगा 1, उसके 0, उसके बाद क्या होगा अगला 1। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन भी डला हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है केविन और किम के रोल नंबर क्रमशः केन के परीक्षा रोल नंबर के पूर्ववर्ती और परिवर्ती है। ठीक, यदि केन का रोल नंबर इतना है यानी कि 24, 40, 700 है तो केविन और किम के रोल नंबर क्रमशः है कितना है मेरे भाई? तो इसे देखिएगा ध्यानपूर्वक और इसे बनाइएगा। इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है और नीचे जो एवरेज का क्वेश्चन है इसको भी ऐड कीजिए, 3 से भागा लगाइएगा तो 42 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या में से 6/7 घटाने पर हमें 1/2 प्राप्त होता है, संख्या क्या है मेरे भाई? संख्या बताना है, इसका क्या होगा? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कर क्या रहा है कि संख्या को मान लीजिए x, संख्या को क्या मान लीजिए x, तो x माइनस क्या कर लीजिए 7/6, क्या कर लीजिए 7/6 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्राप्त होता है। अब आइए अगला की करते हैं। तो x बराबर क्या कर लेंगे 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 14। ठीक है, 7 और 2 और 7 का एलसीएम लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर लिए, यहाँ पे गलत हो गया, कहाँ पे 1/2 प्लस 6/7 है ना, 6/7, तो हम क्या लिख रहे हैं 1/7। ठीक है, तो 6/7 है यहाँ पे 6/7। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएंगे 14। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 19/14। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि 6x - 5/2 + 7 इज इक्वल टू 3x/2 का हल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 40% बिलियन के 6 लीटर में शुद्ध दूध कितने लीटर होगा? ठीक है, तो शुद्ध दूध की मात्रा निकालना है तो इसको कर लेंगे 6 गुने 40%। क्या कर लेंगे 6 गुने 40%, तो निकल के क्या आ जाएंगे 240%। तो शुद्ध दूध की जो मात्रा है 2.6 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर 9 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 9 आने की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक ना, सॉल्यूशन के हेल्प से भी। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है, वह प्रतिशत जो विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य का है कितना है ये बताना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या कर लीजिए रेशियो में निकाल देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 को यहाँ पे लिख लीजिए सीपी अनुपात एसपी। ठीक है, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 60 है और सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100। ठीक है, 100 मान लीजिए
और देखिए परसेंटेज निकालिएगा इसका, तो 100 बटा क्या हो जाएगा 60 और मल्टीप्लाई में 100। अब इसको काट पीट मचाइएगा तो क्या निकल के आ जाएंगे 500 बटा 3, क्या आ जाएंगे 500 बटा 3। अब इसको कीजिएगा मेरे भाई, इसको कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएंगे 66.2/3%। तो समथिंग समथिंग कितना हो जाएगा 166.66%। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पात्रों ए और बी में 3:8 और 6:5 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्यूशन के हेल्प से भी लेके इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इकाई स्थान का। अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़े होंगे तो 1 मिनट में इसे निकाल सकते हैं। इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो करना क्या है, इसमें इकाई अंक निकालते समय जो है करते हैं क्या हम लोग कि पावर में 4 से भाग दे देते हैं। पावर में क्या कर देते हैं 4 से भाग दे देते हैं। तो 21 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा शेष 1 आ जाएगा। तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 का 4 ही रह जाएगा और माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 माइनस, उसके बाद यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 0। तो 6 के पावर पे कुछ नहीं बचेगा, फिर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस। अब फिर यहाँ पे इसके पावर में 4 से भाग देंगे तो शेष 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ करना है नहीं, इकाई अंक 24 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा, निकल के क्या आ जाएगा 6। ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 12 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के बिक्री मूल्य की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसे निकालते हैं। 12 क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है, वस्तुएं बेचने की सीपी है। 12 क्या है कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस 12 एसपी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी है इसका। और 3 क्या है एसपी है। तो 12 सीपी बराबर क्या हो जाएगा 12 सीपी बराबर क्या हो जाएगा 15 एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब इसको निकालिएगा सीपी बाई एसपी करके, तो 15 बटा क्या आ जाएगा 12, सीपी बाई एसपी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15 बटा 12। ठीक है, 15 बटा 12 आ जाएगा। अब इसको काट पीट मचाइएगा तो 5 बटा क्या आ जाएगा 4, 3 से काट पीट मचाइए तो 5 बटा 4 आ जाएगा। अब हानि प्रतिशत निकालना है इसका, तो 1/1/5 बराबर क्या आ जाएगा 1/5 गुने 100। अब काट पीट मचाइएगा तो क्या आ जाएगा 20%। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, सॉल्यूशन का हेल्प लेके भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है 67-68 का, इसका भी सॉल्यूशन से हेल्प लेके बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेशन लंबा हो रहा है। ये भी इसका भी 69-70 का भी सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, इसे आप कर लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। अगला है रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, इसे तो आराम से बनाइएगा। ठीक है, तो आइए, ये बहुत कठिन नहीं है, इसको ज़्यादा कठिनाई में नहीं लेना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसका सॉल्यूशन देखिए और कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, यही कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों के निर्माण में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो बताना है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो KNO3 क्या किसका किया जाता है KNO3 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, C6H12O6 के 180 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु हैं, तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36.132 गुने 10⁻23। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ इसका, तो ये देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है। तो एक में कह रहा है गैस, दो में कह रहा है द्रव, तीन में कह रहा है ठोस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा द्रव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है इस उपकक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक वामावर्त एवं एक दक्षिणावर्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है Na2S2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और इसका निकल के आंसर क्या आया है +2। ठीक है, बी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सीजियम। क्या हो जाएगा सीजियम। अगला क्वेश्चन है एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए। तो पहला चरण होगा पुनर्चक्रण। क्या होगा पुनर्चक्रण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एक डीसी जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लेडिग कोशिकाएं। क्या होगा लेडिग कोशिकाएं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर एक पदार्थ एक्स स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स के बारे में सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्स क्षारक भी है और क्षार भी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस डैश के कारण हो सकता है। किसके कारण होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण जॉन्डिस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है कॉर्क कोशिकाएं डैश की उपस्थिति के कारण जलरोधी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सुबेरिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सुबेरिन। अगला क्वेश्चन है अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वायवीय जलीय और स्थलीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में से कौन से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख की स्थिति को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोनों का दोनों। ठीक है, चित्र ए और चित्र बी दोनों का दोनों दर्शाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई की साधारण नमक चौक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उद्वारपातन जल में विघटन निस्यंदन और वाष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। तो एक में क्या है एनोडीकरण, दो में क्या है सोल्डरिंग, तीन में क्या है कार्बनीकरण, चार में क्या है गैल्वेनीकरण और पांच में क्या है थर्मिट प्रक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक और चार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। तो विषमांगी मिश्रण कौन बनाएंगे साधारण नमक है एक में, दो में रेत है, तीन में पानी है, चार में नींबू का रस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो और चार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पौधे में प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन करा ओजोन परत पृथ्वी सतह को सूर्य से आने वाली या वाले डैश से बचाती है। किससे बचाती है? परावैंगनिक किरण विकिरण से। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मिट्टी एक डैश है। मिट्टी क्या है? मिट्टी एक मिश्रण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है मेरे भाई? तो ये जो है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? तो संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत कथन है इसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है न तो लाभ और न हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाभ अलाभ स्थिति। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जिला परिषद के लिए सदस्यों की संख्या कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का आवंटन जिला दंडा अधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी को नेपाल में सर्पो भी कहा जाता है, यही गलत है। बाकी सभी के सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले बता दें दोस्तों कि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी डैश लिपि में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि में है। किसमें है? देवनागरी लिपि में। अगला है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित तड़ित झंझावात को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चोल वंश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुन्नई, चेन्नई, शिवानंदम और बड़ी वेलु बंधु भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जीवोम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है मानव विकास सूचकांक इनमें से किस कारक पर आधारित नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक
निवल घरेलू उत्पाद सूचकांक पर आधारित नहीं है। अगला है उत्पादन लागत में डैश शामिल नहीं होता, तो उत्पादन लागत में कच्चा माल जो है वो शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय अंगल भूटान युद्ध निम्न में से किस वर्ष समाप्त हुआ। द्वितीय अंगल भूटान युद्ध जो था 1865 में समाप्त हुआ था, ठीक है, अंगल बर्मा के परिणाम स्वरूप 1865 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जस्टिस लोढ़ा समिति द्वारा। किसके द्वारा, जस्टिस लोढ़ा समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 ईस्वी में घटित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्तंभ। क्या होगा, स्तंभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आयताकार। क्या होगा, आयताकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरी सहेली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र ने की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्लादेश से है। कौन सी जनजाति बांग्लादेश से है भाई, चकमा। चकमा जो है बांग्लादेश की जनजाति है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है समाज विज्ञानियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शुद्ध पेयजल की प्राप्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ। तो यहाँ पे राजतंत्र था, वो उसका अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो उस वस्तु में डैश है। क्या है भाई, उस वस्तु में एक समान त्वरण है। क्या है, एक समान त्वरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गैलियम। गैलियम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नकदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलने वाला वेतन डैश कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जागीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचन सदस्यों में से चुनाव द्वारा अस्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, औद्योगिक प्राधिकरण समिति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करा इनमें से कौन सी हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रृंखला कौन है, शिवालिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में संघनन तब होता है जब क्या, तापमान उच्चांक पर पहुंच जाए। तापमान उच्चांक पर पहुंच जाए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है।
बताइए इसका उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनावों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा 1973 ईस्वी में डैश राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैसूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है? तो मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को क्या कहा जाता है भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्टोग्राफी। क्या होगा? कार्टोग्राफी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनडीपी की 2020 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 131वां। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 अप्रैल। ठीक है, अगला क्वेश्चन गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा इनमें से किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा डैश से कम रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह 1559 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनका जन्म 1855 में हुआ है। ये गलत है। ठीक है, उनका जन्म 1855 में नहीं 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ठीक है, लाला लाजपत राय की। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि बेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे उम्मीद रखिए कि ऐसा ही शानदार प्रैक्टिस सेट हमेशा लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।